नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, किस शब्द का अर्थ तीन से बिल्कुल भिन्न है यानी अलग है। जैसे पहला ऑप्शन है भुवन, ग्रह, घर, गेह। इनमें से अलग क्या है, आप आंसर दीजिए। इनमें से अलग क्या है, तो घर यानी गेह, घर और ग्रह, ये घर है, घर के तीनों पर्यायवाची हैं। इसमें भुवन अलग है, भुवन इसमें अलग है। और घर के पर्यायवाची निकेतन भी होता है, और ग्रह और घर ये सारे पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से 3 तक में है। आपको 4 विकल्प दिए हैं और उनमें से एक क्वेश्चन को भरना है। 2 से 3 तक निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य में गहरे काले छपे के विलोम रिक्त स्थान यानी विलोम आपको भरना है। अब यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो पाया। दुर्बल, लोग दुर्बल को ही सताते हैं। दुर्बल का अपोजिट क्या है, डैश के सामने उनकी दाल नहीं गलती। तो दुर्बल का अपोजिट आपको बताना है यानी विलोम बताना है। पहला ऑप्शन साहसी, दूसरा ऑप्शन धनवान, तीसरा ऑप्शन बलवान, चौथा ऑप्शन सामर्थ्य। इसमें आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। हाँ, तो दुर्बल का अपोजिट क्या हो जाता है, जल्दी बताइए। दुर्बल का अपोजिट होता है सबल। अगला क्वेश्चन लेते हैं तीसरे में आपको बताना है कि स्वार्थ यानी ये इसके नीचे अंडरलाइन है। स्वार्थ का जीवन बहुतेरे जीते हैं, डैश का जीवन बिरले जीते हैं। तो स्वार्थ का अपोजिट क्या है, पहला ऑप्शन परमार्थ है, दूसरा ऑप्शन परकी है, तीसरा ऑप्शन पारदर्शी है, चौथा ऑप्शन प्रतिकार है। इसका आंसर बताइए। स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, तो स्वार्थ का विलोम शब्द होता है परमार्थ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा है सही अक्षर इनमें से जो है शुद्ध बताना है कौन सा सही है। शुद्ध आपको बताना है कौन सा शुद्ध है इसमें। तो उपस्थित, अनुपस्थित या उपस्थित, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो चौथे में यानी डी ऑप्शन शुद्ध लिखा है, बाकी सब कुछ न कुछ अशुद्धियाँ हैं। पांचवा है विकारी। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। इसमें से विकारी शब्द कौन सा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन यहाँ, तीसरा ऑप्शन इधर, चौथा ऑप्शन उधर। तो पांचवें का आंसर बताइए। तो यहाँ पर विकारी शब्द यानी विकारी जिसका कोई अर्थ हो, यानी विकारी वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन आदि से जो है कुछ न कुछ असर पड़ जाए, वो विकारी शब्द, यानी इसका आंसर हो जाएगा हाथी। और अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। कौन सी शुद्ध वर्तनी है। पहला ऑप्शन है अभिषेक यानी अभिषेक, इसमें कौन सा सही तरीके से लिखा है ये आपको बताना है। तो अभिषेक ये यानी डी ऑप्शन अभिषेक सही तरीके से लिखा है। अन्य में कुछ न कुछ अशुद्धियाँ हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां भी सही वर्तनी बतानी है। तो 7वां में सही वर्तनी क्या होगी आपको बताना। विस्तार सही किस तरीके लिखा जाता है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बताइए कि शुद्ध कौन है। तो विस्तार यानी पहला ऑप्शन सही है, इस तरीके से विस्तार लिखा जाता है। 8वां कह रहा है दिए गए वाक्य में जो रेखांकित है उसको प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पुराने समय में कपोत, यहाँ पे कपोत के नीचे अंडरलाइन है, बहुत ही अच्छा संदेश वाहक माना जाता था। अब कपोत की जगह हम क्या भर सकते हैं, यानी कपोत का पर्यायवाची ही भर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन कोयल है, दूसरा ऑप्शन अश्व है, तीसरा ऑप्शन कबूतर है, चौथा ऑप्शन डाकिया है। तो कपोत का पर्यायवाची कबूतर, यानी कपोत की जगह हम कबूतर भर दें तो सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9वां लेते हैं। अब इसमें से आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अच्छे चरित्र वाला यानी दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अच्छे चरित्र वाला, इसका पहला ऑप्शन है चरित्रहीन, दूसरा ऑप्शन है दुष्चरित्र, तीसरा ऑप्शन है चरित्रवान, चौथा ऑप्शन है व्यभिचारी। तो इसका आंसर आप बताइए 9 का क्या हो जाएगा। 9 का
आंसर हो जाएगा चरित्रवान। चरित्रवान यानी अच्छा जिसका चरित्र है, जिसका अच्छा चरित्र है वो चरित्रवान है। व्यभिचारी जिसका बुरा चरित्र है वो व्यभिचारी है। चरित्रहीन यानी इसका जो है थोड़ा सा मोरल वो डाउन है, वो चरित्रहीन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10। जो अंडरलाइन है उसको उसकी जगह क्या भर सकते हैं ये आपको बताना है। धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, तो धरती के नीचे अंडरलाइन है, तो धरती जगह क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन भंजक, तीसरा ऑप्शन है समूह, चौथा ऑप्शन वृक्ष। तो इसका आंसर बताइए 10 का क्या भरा जाएगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची धरती का पर्यायवाची पृथ्वी। अगर पृथ्वी धरती जगह पृथ्वी रख दिया जाए तो सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 10 का पहला। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कबीर बहुत सी भाषाएं जानता है। यहाँ पर जो है बहुत सी भाषा जानने वाले के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन बहुज्ञ है, दूसरा ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक, तीसरा ऑप्शन भाषा बहुभाषाविद, चौथा ऑप्शन तत्व चिंतक। तो 11 का आंसर बताइए। 11 का आंसर हो जाएगा जो बहुत सी भाषाएं जानता है बहुभाषाविद होता है। और निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। वर्ण 2 तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, घोष, अघोष और ह्रस्व। घोष, अघोष और ह्रस्व। तो इसमें बताना है घोष कौन सा है। पहला ऑप्शन खा, दूसरा ऑप्शन चा, तीसरा ऑप्शन माँ और चौथा ऑप्शन हा। इनमें से घोष वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा, हा। हा जो होता है इसमें घोष वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान क्या है। पहला ऑप्शन है ओष्ठ, दूसरा ऑप्शन मूर्धन, तीसरा ऑप्शन दंतोष्ठ, चौथा ऑप्शन दंत। तो वा का उच्चारण स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। इसका आंसर आप बताइए। तो वा का जो उच्चारण है दंतोष्ठ होता है। क्या आंसर होता है इसका। 13 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको शुद्ध वर्तनी में टिक करना है। संस्थान में शुद्ध कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। संस्थान कौन सा सही तरीके से लिखा है ये आपको बताना है। तो संस्थान इस तरीके से लिखा जाता है, सा, आधा सा, ऊपर बिंदी और पड़ा था और ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक। 15 से 17 तक जो निर्देश दिए हैं वो यानी गद्यांश है। ये पेट में जो है गद्यांश के 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा। इसको आराम से वीडियो पॉज करके धीरे धीरे इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो छोटी हो और इसको आप पढ़ लीजिएगा आराम से। मैंने भी इसको टाइप करने में बहुत मेहनत किया है। इसको आप पढ़िएगा, फिर नीचे 15 से लेकर 17 तक जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर दीजिएगा। तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यानी शीर्षक आप इसमें बताना कौन सा इसके शीर्षक सही होगा ये आपको बताना है। तो शीर्षक क्या है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा स्वतंत्र राष्ट्र की भाषा इस पैराग्राफ का शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे राष्ट्र में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित ना हो सकने का प्रमुख कारण क्या है। यानी हमारा राष्ट्र जो है राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित ना हो सकने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम दीर्घकाल पराधीन रहे, इसलिए हमारी राज्य जो है राष्ट्रभाषा न बन सकी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं, राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है। आप पहला ऑप्शन है नागरिकों को विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है नागरिकों को मानसिक और आध्यात्मिक श्रृंखलाओं से मुक्त होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है प्रत्यनपूर्ण लोगों की सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है प्रत्यनपूर्वक लोगों को विशिष्ट कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। तो 17 का आंसर बताइए। 17 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, नागरिकों को विदेशी भाषा की मानसिकता से मुक्त करना चाहिए। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, ये पैसेज आप आराम से पढ़िएगा
और इसको पढ़ेंगे और इसकी आप हैबिट डाल लीजिएगा, क्योंकि पेट में 10 नंबर का पैराग्राफ आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। इसमें से सजाती विजाती, इसमें से जो अपोजिट है यानी अलग है वो आपको बताना है। मारीच है, राम है, शिवाजी है, सीता है। तो इसमें से अलग क्या है यानी ऑड कौन सा है वो आपको बताना है। तो शिवाजी को छोड़ करके बाकी सारे कैरेक्टर जो हैं ये रामायण के हैं और इसलिए जो है इसमें शिवाजी अलग हो जाएंगे। अब इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ऐसी जीविका जिसका कुछ क्या गैर ठिकाना ना हो, यहाँ ठौर ठिकाना होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आकाश कुसुम, दूसरा ऑप्शन है आकाश वृत्त, तीसरा ऑप्शन है आकाश सलिल, चौथा ऑप्शन है आकाश पद। तो 19 का आंसर बताइए। तो ऐसी जीविका जिसका कोई ठिकाना ना हो, स्थायी ना हो, तो उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। मरणासन के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है। कौन सा होगा। मैमर्त, मुमूर्ष, मृतगामी, निर्विकारी। 20 का आंसर बताइए। तो 20 का आंसर हो जाएगा मैमर्त, यानी मरणासन अवस्था के लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा मैमर्त। 21 है, 4 भी नीचे दिए गए काले शब्द यानी लौकिक का सही विकल्प बताना है। लौकिक मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन है पकड़ लिया, दूसरा ऑप्शन है लौकी से बना, तीसरा ऑप्शन है एक समान दिखने वाला, चौथा ऑप्शन है जो इस लोक की बात हो। तो लौकिक का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। लौकिक का मतलब होता है जो इस लोक की बात करे वो लौकिक है। इसका अपोजिट होता है अलौकिक, जो इस लोक की बात ना करे वो अलौकिक हो जाएगा। अब 22 से लेकर 23 तक हैं, इनका निर्देश पढ़िए और आंसर आपको करना है। नीचे दिए गए वर्ग नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम आपको फाइंड करना है कौन सा है। तो जैसे 22 का पहला है चित्रकार है, मानसिक है, तांबा है, नैहर है। तो आपको बताना है कौन सा तत्सम है। तो चित्रकार का तत्सम होता है चितेरा होता है। मानसिक चित्रकार इसका आंसर हो जाएगा पहला। इसका जो तद्भव होता है चितेरा होता है, तद्भव चितेरा होता है और तत्सम चित्रकार है। और तांबा का ताम्र होता है, नहर का नहर होता है। इस तरीके से ये कुछ हमने जो है 22 का पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें 23 में बताना है तत्सम कौन है। सिपाही, घुड़सवार, योद्धा, दही। 23 का बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा योद्धा। योद्धा जो है तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। अब कस्तूरी शब्द, कस्तूरी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये बताना आपको। तो पहला ऑप्शन दिया है पुल्लिंग, दूसरा ऑप्शन है स्त्रीलिंग, चौथा ऑप्शन उभयलिंग, पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस कस्तूरी क्या है ये आपको बताइए। तो कस्तूरी जो है स्त्रीलिंग है। कस्तूरी क्या है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे सर्वनाम आपको बताना है, जो सोएगा सो खोएगा। कौन सा सर्वनाम है ये आपको बताना है। तो इसका बताइए कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन पुरुषवाचक, दूसरा ऑप्शन मध्यम पुरुष, तीसरा ऑप्शन निजवाचक, चौथा ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम। 25 का बताइए। तो 25 का हो जाएगा संबंध, यानी जो सो आए तो वहाँ पे संबंधवाचक विशेषण होता है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।